नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि तो इस स्टॉक को मैंने बहुत बार कवर किया है। ऐसे में आज के दिन लगभग 3%, 3.5% के ऊपर भी इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इस स्टॉक में होता क्या था, मतलब जितनी भी गिरावट होती थी वो आखिरी क्षण तक रिकवर हो जाती थी। लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखा है तो आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट देख रहे हो, फिर भी 2.5% के आसपास इस स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा किसी भी स्टॉक को खरीदने या बाइंग मतलब बेचने के लिए। लेकिन हाँ, आपसे बताना चाहते हैं कि जिस टाइप से मतलब स्टॉक में गिरावट हुई है उस टाइप से मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक भी आपको शेयर सेल नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। क्यों गिरावट हुई उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। हालांकि बिना डरे इस स्टॉक को बाइंग करने की बात जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपने पॉइंट से उस चीज़ को मैं रखने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाता हूँ। जिसके ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं, जैसा कि मैं दोस्तों आप सभी लोगों से बताता हूं कि इसका जो एक रेंज है, देखिए आगे का अमाउंट, आगे का नंबर चाहे जो भी हो सकता है, लेकिन पीछे का जो नंबर है चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 80 हो, यही नंबर्स हो सकते हैं या एग्जैक्ट 00 भी आप मान सकते हैं। तो ये नंबर में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो कि 1450 रुपये का कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। 3% के आसपास स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो शुरू से ही इस स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हुआ है। जैसा कि प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1493 रुपये था, जो कि दोस्तों देखिए ये एग्जैक्ट मानना रहता है दोस्तों। मतलब क्या है कि हमने आपसे क्या बताया, हो सकता है कि ये कंपनी 1400 रुपये के आसपास क्लोजिंग दे, हो सकता है कि एग्जैक्ट 1500। तो ये एक लेवल है, इसके ऊपर या इसके आसपास देती है कंपनी ने क्लोजिंग तो हो सकता है कंपनी ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे रहती है तो एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं, मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ। फिर भी जो भी रहेगा दोस्तों मैं अपने पॉइंट से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पे देखा है तो आज के दिन एक स्टॉक में मतलब कि एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो लो लास्ट का इसका जो आज का मतलब बॉटम बना है 1440 रुपये बना, जो कि कई बार बना है। इस चीज़ को आप चाहे तो देख सकते हैं। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए इसके पहले जो तेज़ी के पीछे का रीजन था, मतलब 3 तारीख की बात करें तो उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि सीओ वीओ से रिलेटेड, जो भी जयपुरिया से रिलेटेड कुछ मतलब कि न्यूज़ देखने को मिले थे। लेकिन हाँ, आज की अगर मैं बात करूँ तो आप आज कह सकते हैं दोस्तों कि सिंपली वॉल स्ट्रीट की अगर मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से कुछ जो कि अटेंशंस डिजर्व योर अटेंशन टुडे जो कि देखने को मिला है। ये हो सकता है कि इसकी वजह से वी थिंक वरुण बेवरेजेस, जो कि मतलब इसकी वजह से दोस्तों हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि इनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा न्यूज़ या एनालाइज जो कि पब्लिश नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ रेशियो, कुछ मतलब कि इनकी तरफ से कुछ मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ों को ये प्रेजेंट करते हैं जो कि हो सकता है कि मतलब इसकी वजह से ऊपर से या नीचे जो कि स्टॉक करते हैं। हालांकि दोस्तों जो हो सकता है गिरावट के पीछे का रीजन, सबसे पहला रीजन की अगर मैं बात करूँ, देखिए आज भी स्टॉक 3.5% के आसपास तेजी दिखा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी शॉर्ट टाइम में ही लगभग 10.5 मतलब 10%, 9.5% का रिटर्न बना के दे रही है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, जब इस टाइप की कोई भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है, हालांकि ये कंपनी बहुत ही शॉर्ट टाइम में गिरावट और बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिकवर भी करती है। तो इस चीज़ के लिए हो सकता है कि इस स्टॉक में इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट दोस्तों बहुत ठोस रीजन्स तो नहीं है। आप कह सकते हैं कि सिंपली वॉल स्ट्रीट की तरफ से हो सकता है कि इसमें कुछ अटेंशन का ये कुछ न्यूज़ देखने को मिला हो। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहिए, देखिए आज के दिन 3% स्टॉक में गिरावट हुई। लेकिन हाँ, एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। क्यों दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं, देखिए हम बहुत सारे पॉइंट को कवर करेंगे, उस चीज़ को आपको बस नोटिस करके चलना है। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए आपसे जो ये छोटी सी गिरावट देखने को मिल रही ना, हो सकता है सडनली ऐसी तेज़ी आएगी ना कि ये स्टॉक एक दिन आने वाले समय 2000 के ऊपर तो ट्रेड करेगा। जैसा कि हमने आपसे बताया कि इसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स लगेंगे। हालांकि आज की अगर मैं बात करूँ, टोटल 3 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा है तो 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाए गए। ये चीज़ अगर आप देखेंगे दोस्तों, नॉर्मल ट्रेडिंग सीजन में स्टॉक अगर अप साइड में है या स्टॉक मतलब एक नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा है, तो उस पोजीशन में अगर आप देखेंगे एक फ्लैट कारोबार तो इतना माल जो है कि नहीं उठाया जाता। यहाँ पे अगर हाई की बात करें फरवरी महीने का, जो कि मार्च पूरा एकदम गैप गया है, उसके बाद अप्रैल की बात करें तो हो सकता है कि स्टॉक हाई लगा सकता है। यहाँ पर अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं, जो कि इनका मतलब पहले की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 29 इनका जो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट होते हुए दिखा था। ये सारा जो कि मतलब कंपनी से रिलेटेड 3 तारीख को ही देखने को मिल गया था। अभी दोस्तों कंपनी को सेल क्यों नहीं करना है, सबसे पहले देखिए आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक से रिलेटेड मैं बहुत ही ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ। इस स्टॉक के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। कंपनी जो है कि अपने सेक्टर में की प्लेयर्स है और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी कही है। आप कह सकते हैं कि 6-7 देशों में इस कंपनी का बिजनेस है, वहाँ की लार्जेस्ट कंपनी भी आप कह सकते हैं। वहीं पर इस कंपनी की अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, इंक्लूडेड अगर पेप्सी की बात करें तो 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, जो कि बहुत सारे इस कंपनी के ब्रांड है। एक्वाफिना इस कंपनी का ब्रांड है। लेस चिप्स की बात करें, मतलब कुछ
फ्रेंचाइजीज़ की बात करें पिज्जा हट की, मतलब बहुत सारा इस कंपनी का ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगा। 2 लाख करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। हाँ 50 मतलब 90-80 के पी पे रिटेल सेगमेंट वाली कंपनियों का पी ट्रेड होता है दोस्तों, तो ये भी कंपनी का हो रहा है। हालांकि आर एकदम वेस्ट है, 5 का फेस वैल्यू है। कुछ परसेंट के आसपास कंपनी मतलब कि डिविडेंड पे करती है, ऐसा नहीं है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है। लेकिन हाँ ऐसे में डेट की बात करते हैं 1 के नीचे इस कंपनी का डेट देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक को सेल क्यों नहीं करना है। सबसे पहले देखिए जो मेरे पॉइंट हैं दोस्तों उसको आप थोड़ा सा नोटिस करना है। ऐसा नहीं कि फिक्स रूल जो है कि मतलब अप्लाई ही होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे दोस्तों मार्च का ये रहा इसका मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट। मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट से ये जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा ही रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। दिसंबर से मार्च का रेवेन्यू ज़्यादा है। वहीं पे ये चलिए 1 मार्च हो गया। 2 मार्च को अगर हम देखेंगे दोस्तों तो वापस दिसंबर से इस कंपनी का मार्च का जो कि रेवेन्यू है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए ये तो 2021 का हो गया। वापस अगर आप मतलब फिर से 21 का मार्च का देखेंगे दोस्तों तो इसको भी देख सकते हैं दिसंबर से ये जो है कि मतलब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। इसी में अगर कंपनी के आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो ये में दिसंबर में माइनस थी, लेकिन कंपनी उसके बाद सीधा जो इसका प्रॉफिट है दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब कि हाई मार्जिन से आप नहीं कर सकते, फिर भी प्रॉफिट की बात करते एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये शायद मार्च वाला है और इसके बाद देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा मतलब कि जंप होते हुए दिख रहा है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये मार्च रहा, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये 82 जो है कि दिसंबर है और इसके बाद ये मार्च है। तो कहने का अर्थ है ये दोस्तों कि ये जो 144 करोड़ देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि ये जैसे ही मतलब कि मार्केट से इंप्रूव देखने को मिलेगा मतलब अगले रिजल्ट से, तो हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि तो अभी तक की अगर मैं कंपनी की परसेंटेज की बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा कुछ आपको अच्छा एकदम बेटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ कितना है 777, मतलब ये जो दोस्तों कि एकदम लॉन्ग टाइम में 50% के आसपास है। और अगर मैं इनके सेल्स ग्रोथ की बात करूँ 25-30 के आसपास देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं दोस्तों कंपनी कमा रही है, कंपनी सेल्स करे, नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का CAGR भी अच्छा खासा है, लॉन्ग टाइम में रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का बेस्ट है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ रिजर्व जी कंपनी को इंप्रूव हो रहा है, हालांकि डेट की बात करें थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा है। हाँ ऐसे में देखा है तो इस स्टॉक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि DIs और पब्लिक दोनों नहीं देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि FIs और प्रमोटर देखने को मिल जाते हैं। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों मर्जी आपकी, कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन हाँ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है, मार्केट में गिरावट होती है, तो इस स्टॉक को आपको सेलिंग नहीं करना है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन पूरी तरह से मार्केट में रैली था दोस्तों। रैली के पीछे का रीजन एक ही है, आप कह सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मतलब कि ऑटो इंडेक्स पे तेज़ी था, और मतलब कि निफ्टी की बात करें तो कुछ वहाँ पे निफ्टी वाले स्टॉक की आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भागे हैं। तो उस पॉइंट को लेकर के आप चाहे तो मतलब कि कह सकते हैं कि मार्केट में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि सो मार्केट है यहाँ पे मतलब कि कई सारे रीजन्स की वजह से मार्केट में गिरावट होती है, कई सारे रीजन्स की वजह से मार्केट में तेज़ी आती है। फिर भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1 साल में 105% ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया। यहाँ पे ये कंपनी कई दिनों से कंसोलिडेशन फेस कर रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कई दिनों तक कंपनी ने कंसोलिडेशन फेस किया था, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। अगर इसके भी आप चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी अगर छोटा सा देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी ने कंसोलिडेशन फेस किया है। इस चीज़ को आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा जो कि नोटिस करके चल सकते हैं, तो ये थोड़ा मतलब कि मेरे पॉइंट से तेज़ी का कारण बन सकता है। हालांकि तो जो भी इंटरेस्ट है इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मेरे पॉइंट से 1450 है, तो हो सकता है लास्ट डे कंपनी 1420 रुपये के आसपास या 1400 के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में इस बार ये कंपनी अगर 1600 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय 2000 का जो हमने टारगेट दिया है, हो सकता है दोस्तों कि 2000 में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, कंसोलिडेशन फेस चल सकता है, लेकिन हाँ एक दिन ये कंपनी 2000 के लेवल को टच करेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं।